सौतेली बेटी निकली एक सुंदर परी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसकी पत्नी का निधन हो चुका था और उसकी एक प्यारी बेटी थी, सीता। किसान ने अकेलेपन से परेशान होकर दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसकी नई पत्नी ललिता एक कठोर और स्वार्थी औरत थी। शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन कुछ ही दिनों में ललिता ने सीता को नौकरानी जैसा समझना शुरू कर दिया। सुबह से रात तक उससे काम करवाती और छोटी सी गलती पर उसे डांटती। सीता की मासूम मुस्कान धीरे धीरे खोने लगी। एक शाम सीता अकेले नदी किनारे बैठी थी। उसके गले में उसकी माँ का दिया हुआ पुराना लॉकेट था। आंसू की एक बूंद उस लॉकेट पर गिरी और अचानक उसमें से नीली रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी से एक नन्ही परी प्रकट हुई। परी ने कहा, सीता, तुम सिर्फ एक इंसान की बेटी नहीं हो, तुम्हारी माँ हमारी परी लोक की परी थी। तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति है। समय आने पर तुम्हें यह शक्ति जगानी होगी। सीता ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने अनजाने में एक सूखा पौधा छू लिया और वो हरा भरा हो गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सीता की सौतेली माँ को ये बात खटकने लगी कि सीता के आसपास हमेशा कुछ जादुई घटनाएं होती हैं। उसने गांव के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। ये लड़की मनहूस है, जहां जाती है वहां अजीब चीजें घटती हैं, इससे गांव पर बुरा साया आएगा। गांव वाले डरने लगे और सीता को ताने देने लगे। किसान अपनी पत्नी और गांव वालों की बातों के सामने कमजोर पड़ गया और सीता की रक्षा ना कर सका। एक रात सौतेली माँ ने सीता को बहाने से गहरे जंगल में छोड़ दिया। अकेली, ठंडी और डरी हुई सीता रो रही थी। तभी जंगल की हवाओं ने उसके कानों में फुसफुसाया, डरो मत, ये तुम्हारा रास्ता है। जानवर उसके आसपास इकट्ठा हो गए और अचानक जंगल की जमीन चमकने लगी। एक गुप्त द्वार खुला जो सीधा परीलोक जाता था। सीता परीलोक पहुंची, जहां उसका स्वागत स्वयं परी रानी ने किया। रानी ने सच बताया, सीता, तुम्हारी माँ हमारी सबसे शक्तिशाली परी थी। उसने तुम्हें इंसानों की दुनिया में इसलिए छोड़ा था क्योंकि अंधेरे की जादूगरनी तुम्हें नष्ट करना चाहती थी। अब वही जादूगरनी लौट आई है और तुम्हारे गांव को बर्बाद करने जा रही है। तुम्हें ही उसे रोकना होगा। सीता डर गई, लेकिन रानी ने उसे एक जादुई छड़ी और चमकते पंख दिए। उसने प्रशिक्षण शुरू किया, मंत्र सीखना, उड़ना और अपनी भावनाओं पर काबू पाना। धीरे धीरे सीता ने महसूस किया कि असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि उसके दिल की सच्चाई और करुणा में है। गांव में अंधेरा छा गया, आसमान काला हो गया और बिजली चमकने लगी। गांव के बीचों बीच अंधेरे की जादूगरनी उतरी। उसने कहा, ये गांव अब मेरा है। लोग भय से कांपने लगे। सौतेरी माँ भी रोती हुई किसान से बोली, हमने सीता को निकालकर गलती की, वही हमें बचा सकती है। तभी आसमान से सुनहरी रोशनी बरसी और सीता अपने पंख फैलाए उतरी। उसके हाथ में जादुई छड़ी थी। गांव और जंगल के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ा। जादूगरनी आग और तूफान बुलाती रही, लेकिन सीता ने हर बार अपनी हिम्मत और दया से उसका सामना किया। युद्ध के दौरान जादूगरनी ने सीता पर आखिरी वार किया, लेकिन सीता ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल उसे नष्ट करने के बजाय मुक्त करने में किया। अचानक जादूगरनी का काला रूप टूट गया और वो रो पड़ी, मैं भी कभी परी थी, लेकिन लालच और घृणा ने मुझे अंधेरा बना दिया। सीता ने उसे माफ कर दिया। ये देखकर परी रानी और गांव वाले सब भावुक हो उठे। गांव में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। सौतेली माँ ने सीता के पैरों पर गिरकर माफी मांगी। सीता ने उसे गले लगाते हुए कहा, गलती सबसे होती है, लेकिन माफ करने में ही सच्ची ताकत है। अब सीता गांव और परीलोक दोनों की रक्षक बन गई। लोग उसे चांदनी परी कहने लगे।